एक स्थिति ऐसी आएगी, संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ेंगे और भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। इस संस्थान का यह भी आकलन है कि इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी। आपने ठीक सुना, इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी। 67 करोड़ भारतीयों को साल के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। 67 करोड़, सोचिए, और यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इनमें से 90% लोगों को शायद यह पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई ही नहीं देते और सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अगर भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5% भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यही आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख का होगा। और अगर इन सब लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार हैं? भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल 1,30,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं, सिर्फ 1,30,000। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या बढ़ेगी, अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ने लगेंगे और कई राज्यों में तो ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। अभी आप दिल्ली और मुंबई जैसे अगर जगहों पर चले जाएं तो अभी वहां पर भी कोई बेड अभी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी खराब है। मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 16,613 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इनमें से सिर्फ 6,733 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन दिन रात यानी 24 घंटे होता है। इनमें से सिर्फ 12,760 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां 4 या उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी गंभीर है। ग्रामीण भारत में सिर्फ 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 16 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी अभी 21% है। और अगर इसी आंकड़े को भविष्य का आधार मान लिया जाए तो भविष्य में जिन 3.5 करोड़ लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका है, उनमें से करीब 70 लाख लोग ग्रामीण भारत से होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन जाएगा और कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लाखों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, बड़ी संख्या में अब जो प्रवासी श्रमिक हैं वो शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे ये गांव पहुंचेंगे इनमें से बहुत सारे लोग संक्रमित या तो हो जाएंगे या हो चुके होंगे और उसके बाद ये संक्रमण देश के गांवों तक पहुंच जाएगा। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, इसलिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है।